सब स्टूडेंट लोगों का एडवांस आईसीटी मेंटरशिप प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। जितने भी जुड़ चुके हैं सब लोगों के लिए गुड इवनिंग। आज हम जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग, जो कंसेप्ट हमारा पहला जो कंसेप्ट था उसको आज हम मतलब बहुत आराम से आज रिपीट करने वाले हैं। उसमें से हम जो भी चीजें हमने सीखी है वो सब चीजें मैं यहाँ पे आराम से व्हाइट बोर्ड पे भी रिपीट करूंगा और फिर मैं लाइव चार्ट पे एक डाउन ट्रेंड में भी ड्रॉ करके दिखाऊंगा और एक अप ट्रेंड में भी ड्रॉ करके दिखाऊंगा और सम चौक के एग्जांपल भी मैं आपको आज ड्रॉ करके दिखाऊंगा। आराम से करेंगे, ये शायद 2 घंटे लग सकते हैं। तो आप सब लोग थोड़ा सा फ्रेश होके बैठ जाइए, बीच में कोई कंसंट्रेशन लूज ना करे, क्योंकि ये चीज मैं देख रहा हूँ आपके अंदर जितनी मुझे एक्सपेक्टेड थी उतनी परफेक्ट नहीं बन रही है। तो इसका रीजन आज आप लोगों को पता चलेगा। तो आज आप लोगों को पूरा मतलब यहाँ पे पूरा फोकस्ड बन के रहना है यहाँ पे। तो चलो, यहाँ पे जो भी लोग जुड़ चुके हैं सब लोगों के लिए मेरी तरफ से गुड इवनिंग। मनोज सागर सर गुड इवनिंग, सुबोध कुमार सर गुड इवनिंग, आयुष सातपुते सर जी गुड इवनिंग। फिर नीचे गोविंदा सर गुड इवनिंग, सैफ अमन सर, प्रफुल्ल सोनी सर, धनंजय सर, पंकज मौर्य सर, निखिल सर, फिर सुनील सावंत सर गुड इवनिंग, मोहम्मद अजमल सर, रविंद्र कसार सर, विशाल कताले सर, फिर बुरेक सर, फिर राजेंद्र भगत सर, बलराम जहा सर जी, मोहम्मद अशरफ सर जी, मनोज विश्वकर्मा सर जी, सब लोगों के लिए गुड इवनिंग। रविंद्र दिगे सर, रामदास पवार सर, नागेश वाघे सर जी, श्रेया मैडम, अर्जुन खताल सर, पीताम्बर माली सर, सब लोगों के लिए गुड इवनिंग मेरी तरफ से। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सब लोगों के लिए गुड इवनिंग। संग्राम खताल सर, डॉक्टर संदेश सर, सब लोगों के लिए गुड इवनिंग। यहाँ से मैं चार्ट बॉक्स से निकल जाता हूँ, जिन्होंने भी गुड इवनिंग कहा है सब लोगों के लिए गुड इवनिंग मेरी तरफ से। और जो भी जुड़ चुके हैं, जो हमारे वेटिंग रूम में है, मतलब जो ज्वाइन चुके हैं सब लोगों के लिए मेरी तरफ से गुड इवनिंग। तो चलो, मैं आज यहाँ पे आपको व्हाइट बोर्ड पे आज कुछ चीजें रिपीट करवाऊंगा। उससे पहले मैं आपको 3-4 क्वेश्चन पूछूंगा, उन क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं मुझे, बराबर है। थोड़ा सा उसको मैं अभी लाइट कर देता हूँ क्योंकि डार्क पे थोड़ा अच्छा दिखता नहीं। तो आज आराम से ये कंसेप्ट हम रिपीट करेंगे, जब तक खत्म नहीं होता तब तक बने रहना है, क्योंकि कल से हम एंट्री मॉडल में जाने वाले हैं। तब ये कंसेप्ट, फर्स्ट कंसेप्ट और सेकंड कंसेप्ट दोनों भी वहां पे लगने वाले, बराबर है। तो सब लोग रेडी है? सब लोग रेडी है तो मैं मेरे 2 क्वेश्चन पूछूंगा यहाँ पे और फिर मैं आगे सिखाना चालू कर दूंगा। तो चलो आइए सब लोग चार्ट बॉक्स में, एवरीवन रेडी है? सब लोग चार्ट बॉक्स में आके मुझे एक बार परमिशन दीजिए कि हम रेडी है सब, हम आगे जा सकते हैं। ये जो हमने पहले सीखा था आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग कंसेप्ट, बराबर है। आज इसको ही हम रिवाइज करने वाले हैं, बड़े आराम से चार्ट में जाके करेंगे। यहाँ पे बस मैं कुछ ड्रॉ नहीं करने वाला, बस जो भी हमने सीखा है, जो मैं क्वेश्चंस आपको पूछूंगा उसका आंसर मुझे यहाँ पे आना चाहिए। देखो यहाँ पे 50 लोग हैं और चार्ट आ चुके हैं मुझे 24। क्या अभी वर्ड क्या मैं दे दूं आप लोगों को, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। मतलब इतना भी लिथर्जिक और अनएक्साइटेड नहीं होना चाहिए। आप तक ये खत्म होना चाहिए था सब लोगों का। डोंट वरी, मैं सेकंड मंथ से सब मतलब फिल्टर करके लेने वाला हूँ। बहुत सारा मसाला है इसमें जो मैं फिल्टर करके नेक्स्ट मंथ में ले लूंगा। चलो, सब लोग रेडी है? कम से कम 35-40 मैसेज आ चुके हैं। चलो सब लोग रेडी हैं यहाँ पे, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सब लोगों के लिए ठीक है। चलो, अब आप सब लोग चार्ट बॉक्स से निकल जाइए। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग जब सीखी थी, ये जो पहला कंसेप्ट हमने सीखा था उसके अंदर हमने ये पार्ट सीखा था, उसमें हमारा ये हमें आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग क्यों सीखनी है उसका पर्पस था। बाद में ट्रेंड कॉन्सेप्ट कितने टाइप्स के होते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर कितने टाइप्स के होते हैं, ये हमने वहां पे सीखा था, बराबर है, ये पार्ट में। उसके बाद हमने हायर टाइम फ्रेम पीओ कैसे ड्रॉ करने हैं, और इसके अंदर जो मार्केट आता है इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक्स मैपिंग और इंस्टीट्यूशनल बाइंग और सेलिंग ब्लॉक जो रहते हैं उसके अंदर जो मार्केट आता है
उसके डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड कैसे हमें फाइंड आउट करने हैं, उसका करंट ट्रेंड कैसे ढूंढना है, ये हमने ये पार्ट में सीखा था। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग में जो हमारा बी पार्ट था उसमें हमने 5 चीजें सीखी थी, बराबर है, 5 चीजें हमने सीखी थी। यदि आपको रिमेम्बर हो रही है तो मुझे थोड़ा सा रिपीट करवाइए यहाँ पे कौन सी चीजें हमने सीखी थी, क्योंकि एक एक चीज मैं आपको यहाँ पे आज अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा। और चौक और बॉस के 2 रूल्स भी मैं आपको लिख के दूंगा यहाँ पे, और फिर मैं चार्ट में जाऊंगा। ठीक है, कौन से चीजें हमने, एक के नीचे एक लिख के भेजो, एक एक टाइप ना करे। एक ही बंदा एक के नीचे एक जो सीखा सीखा है, सॉरी, वो टाइप कर दे वहां पे। ठीक है, वैलिड पुलबैक्स विशाल सर जी, आईडीएम आइडेंटिफिकेशन, वैलिड हाइज, वैलिड लोड्स, फिर बॉस और चौक। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। ये 5 कंसेप्ट हमने वहां पे सीखे थे, बराबर है। ये 5 कंसेप्ट हमने वहां पे सीखे थे, और एक एक कंसेप्ट हमने 2-2 दिन सीखा था, बराबर है, एक एक कंसेप्ट हमने 2-2 दिन सीखा था। मगर तब भी आज भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, जो लोग मिस्टेक्स कर रहे हैं आज पूरा फोकस के साथ बने रहे, क्योंकि इसके बाद ये कंसेप्ट मैं आपको रिपीट नहीं करूंगा। तो पहला हमारा कंसेप्ट था हमारा वैलिड पुलबैक्स था, बस मैं लिखूंगा यहाँ पे वैलिड पुलबैक्स। ये हमारा पहला कंसेप्ट था जो हमने लर्न किया था, बराबर है। उसके बाद हमारा सेकंड कंसेप्ट था आईडीएम आइडेंटिफिकेशन, बराबर है। सेकंड कंसेप्ट था आईडीएम आइडेंटिफिकेशन, बराबर है। अब जब हमने आईडीएम आइडेंटिफी वैलिड पुलबैक्स हमने सीखे थे, तो हमें आईडीएम कैसे फाइंड आउट करना है ये हमने आराम से सीखा था, बराबर है। क्योंकि मुझे पता है आप सब लोगों की बेहतरीन प्रैक्टिसेस आती है, कुछ लोग मिस्टेक्स कर रहे हैं, वो थोड़ा फोकस के साथ बने रहे। थर्ड था हमारा वैलिड हाइज एंड लोज, वैलिड लोज भी बोलते हैं उसको, वैलिड हाइज एंड वैलिड लोज, ये हमारा थर्ड चैप्टर हमने इसके अंडर सीखा था। फिर फिफ्थ जो फोर्थ वाला था, वो चलते चलते मैंने बॉस बॉस में किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, बस चौक में प्रॉब्लम आ रहा है, तो चौक के ऊपर मैं आज ज्यादा टाइम बिताऊंगा बाकी की चीजों के साथ साथ। यहाँ पे हमने बॉस भी सीखा था, बराबर है। और उसके बाद मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सबको पता है। और फिर मैंने यहाँ पे फिफ्थ जो पार्ट था हमारा, वो था हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर, बराबर है। CHOCH, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये था। ये 5 चीजें हमने इस आईसी स्ट्रक्चर मैपिंग में सीखी थी, बराबर है। मगर यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आप जितने भी लोग हो, देखो आज शायद 11:30 भी बजे, मैं चल जो भी लोग लोग रुकेंगे उनके लिए मैं बना रहूंगा। जिनको लिफ्ट लिफ्ट होना है वो लिफ्ट हो सकते हैं, मुझे परमिशन मांगने की जरूरत नहीं है। 11 बजे तक, 11:30 बजे तक भी ये लेक्चर चलेगा, क्योंकि मैं आज आराम से इस पूरे कंसेप्ट को मैं आराम से पढ़ूंगा, क्योंकि जब मैं इसमें जाऊंगा एंट्री मॉडल में, तो ये जरूरी लगेगा। तो मुझे मुझे ये क्वेश्चन पूछना है आप सब लोगों से कि आप इस आईसी स्ट्रक्चर मैपिंग को सीखने के बाद, इन पांचों भी चीजों को आप सीखने के बाद आपको एक्चुअली कौन से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं स्ट्रक्चर मैपिंग के टाइम, ये थोड़ा सा आप अपना 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 क्वेश्चन यहाँ पे मुझे टाइप करके भेज दे, ताकि मैं दूसरा चीज यहाँ पे तब तक कर दूं। सब लोगों को मुझे पूछना है फुल, मुझे बस 2 शब्द में नहीं लिखना है, आपका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है वो मुझे बता दीजिए, ताकि मैं आपके प्रॉब्लम्स रीड करने के बाद उस पे ज्यादा फोकस करके यहाँ पे पढ़ाऊंगा, बराबर है। तो आप सब लोग यहाँ पे आप अपने जो भी जेन्युइन प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, तब तक मैं कुछ कुछ चीजें यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर मैं आधा घंटा, आधा पौन घंटा बिताऊंगा। उसके बाद में फिर चार्ट में जाऊंगा, और चार्ट में डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड में प्रॉपर हम क्या करेंगे वहां पे, हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर मैपिंग्स आज करेंगे वहां पे। चलो, किसी को चिंता नहीं करनी है, प्रैक्टिसेस भेजी ना भेजी चिंता नहीं करनी है। मैं यहाँ से आगे किसी को पूछूंगा नहीं, मगर जस्ट जब सेकंड मंथ चालू होगा तब पता चलेगा कि मैं अंदर किसको रखने वाला हूँ और बाहर किसको रखने वाला हूँ। तो ये आपकी मर्जी है। बहुत सारे लोगों को बोलने के बाद भी प्रैक्टिसेस नहीं आई है, तो ऐसे लोगों की हमें जरूरत नहीं है। ये मैं अभी क्लियर कट बोल के रखता हूँ अभी यहाँ पे।
ऑलरेडी मेरी इस सेकंड बैच के कम से कम बहुत सारे सीटें मुझे कॉल करके, मतलब मैंने अभी तक चालू नहीं किया, मगर बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है सर कब चालू होने वाले, 20-25 लोग ऑलरेडी वेटिंग में हैं, मगर मैं चालू नहीं करूंगा जब तक ये खत्म नहीं होता। तो चलो, मैं यहाँ पे आराम से सब चीजें एक बार आपको इंस्टीट्यूशनल सेलिंग ब्लॉक है हमारा ये वाला, इसको हम हायर टाइम पीओआई भी बोलते हैं, बराबर है। मैं आपके क्वेश्चन के ऊपर आऊंगा, डोंट वरी, सब लोग आराम से क्वेश्चंस वहां पे लिखे, मैं यहाँ पे ड्राइंग करके फिर वहां पे आऊंगा। ठीक है, चलो, ये है हमारा इंस्टीट्यूशनल बाइंग ब्लॉक, बराबर है। और इसके बीच में हमें हमेशा मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग करनी होती है, इसके बीच में हमेशा हमें मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग करनी होती है। जो लोगों ने भी क्वेश्चंस अभी तक लिखे नहीं है वो सब क्वेश्चंस वहां पे मुझे भेज दे, ताकि मुझे समझ में आए, ताकि मुझे समझ में आए आपके जेन्युइन प्रॉब्लम्स क्या है, बराबर है। तब तक मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग करके रखता हूँ, जो बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैं ज्यादा अ, चीजें इन्वॉल्व नहीं करूंगा, एक दो ही एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। बस कंसेप्ट क्लियर होने जरूरी थे, वो जो हम यहाँ पे आज करेंगे, बराबर है। ठीक है, चलो, अब मैं आपके क्वेश्चंस पे आता हूँ, तो चलो, जितने लोगों ने मुझे क्वेश्चंस पूछे हैं मैं ये सब क्वेश्चंस पढ़ूंगा यहाँ पे। जिन्होंने शॉर्ट में आंसर दिए वो तो मुझे पता नहीं है, उनका ये क्वेश्चन मैं कंसिडर नहीं करूंगा। जिन्होंने मुझे टू बॉस बनते हैं क्या सर वन ट्रेंड में, ओके ठीक है। फिर ऑर्डर फ्लो को कभी कभी डिसाइड करने में प्रॉब्लम आता है, ओके ठीक है। चौक और पुल बैक मुझे समझ में आया, नागेश वाके सर। चौक और बॉस में, पुल बैक में क्या प्रॉब्लम है, जो कि लास्ट वाला हायर हाई हायर लो में बहुत कंफ्यूजन है, ओके ठीक है। चौक में कंफ्यूजन है, चौक में कंफ्यूजन है सर, मुझे चौक में बहुत कंफ्यूजन है। करंट चार्ट में ट्रेंड समझना और आईडीएम बॉस चौक समझना, ठीक है। चले, चले ठीक है, चौक में कंफ्यूजन है, चौक में कंफ्यूजन है, चौक में कंफ्यूजन है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे ना चौक और बॉस के ऊपर ही क्वेश्चंस है, डोंट वरी। अभी आप लोगों को मैं कुछ यहाँ पे, सब लोग आप चार्ट बॉक्स से निकल जाइए, ताकि मैं थोड़ा फोकस के साथ आपके साथ यहाँ पे बने रहूं, ठीक है। ट्रेंड चेंज के बाद पुल बैक, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आप देखो, आप जितने भी क्वेश्चन पूछे आप सब लोगों ने, उन सब क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलने वाला है, उन सब क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलने वाला है। बस यहाँ पे ये आधा घंटे में हम कंप्लीट करेंगे, और आगे वाला 1.5 घंटा या उससे ज्यादा वक्त लगता है तो पूरा चार्ट में बिताएंगे, और वहां पे मैं आपको चौक के मल्टीपल एग्जांपल्स ड्रॉ करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे बस आपको क्या करना है, बस आपको यहाँ पे मैं जो रूल्स बता रहा हूँ वो रूल्स आपको पता करने हैं, समझने हैं। यदि यहाँ पे मैं जो रूल बताऊंगा चौक के वो आपको समझ में आए, तो वो लाइव मार्केट में जाके भी कुछ फायदा होने लगे। तो चलो, मैं यहाँ पे आपको पूछना चाहता हूँ, देखो मैं आपको यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, ये जो है, ये हमारा ये हमारा अप ट्रेंड है, बराबर है, ये हमारा है अप ट्रेंड है, सब लोगों को ये पता है, इसमें कुछ मतलब ज्यादा बताने की मुझे जरूरत नहीं, बराबर है। और ये जो नीचे आया है ये डाउन ट्रेंड है, बराबर है। आप लोग मुझे यहाँ पे बोल दीजिए, जब ये अप ट्रेंड चालू था यहाँ पे, और यहाँ से मार्केट ने फिर डाउन ट्रेंड चालू किया, बराबर है, यहाँ से ट्रेंड चालू किया, यहाँ से ट्रेंड उसने डाउन ट्रेंड का चालू किया, तो इस
इस रीजन में जहां भी हमारा चौक बनेगा वो कौन सा चौक रहेगा, मतलब बेरिश चौक रहेगा या बुलिश चौक रहेगा। ये अप ट्रेंड है, इस अप ट्रेंड यहाँ खत्म हो गया और यहाँ से हमारा डाउन ट्रेंड चालू हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा चौक बनेगा, अब ये चौक कैसे बनता है उसको मैं रूल्स के साथ आपको बताऊंगा। एक ही रूल है, उस रूल के साथ आप चार्ट में जाके प्रैक्टिस करें, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो वहां पे हमारा यहाँ पे कौन सा ट्रेंड ट्रेंड बनता है, यहाँ पे बेरिश चौक होता है हमारा, बराबर है। मतलब यहाँ से हमारा डाउन ट्रेंड यहाँ से चालू होता है, बराबर है। आप सब लोग चार्ट बॉक्स से निकल जाइए, आप सब लोग चार्ट बॉक्स से निकल जाइए, आप सब लोग चार्ट बॉक्स से निकल जाइए। अब ये डाउन ट्रेंड यहाँ से चालू हुआ नीचे तक, बराबर है। यह हमारा इंस्टीट्यूशनल बाइंग ब्लॉक है, देखो यहाँ पे, बराबर है। यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ने फिर उसका एक ट्रेंड उसने चेंज किया, बराबर है। मार्केट ने उसका ट्रेंड क्या कर दिया, मार्केट ने उसका ट्रेंड यहाँ से चेंज कर दिया, बराबर है। मार्केट ने उसका ट्रेंड यहाँ से चेंज कर दिया। जस्ट सेकेंड, मार्केट ने उसका यहाँ से ट्रेंड चेंज कर दिया, बराबर। मैं थोड़ा सा और भी ट्रेंड उसको ऊपर लेके जाता हूँ। तो ये जो यहाँ पे जो ट्रेंड चेंज हुआ है हमारा, ये तो पता है ये डाउन ट्रेंड है, ये हमारा इंस्टीट्यूशनल बाइंग ब्लॉक है और यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, बराबर है। ये तो पता चला आपका, ये डाउन ट्रेंड खत्म हुआ और अप ट्रेंड खत्म हुआ। यहाँ पे जो चौक बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, बुलिश चौक। वेरी नाइस। अब देखो सब लोग ध्यान से यहाँ पे फोकस करके रहो, जिनको इस मार्केट से पैसा निकालना है। हमारा जो सोशल ट्रेडिंग का अकाउंट चल रहा है, जितने भी हमारे स्टूडेंट है उसके बीच में बहुत सारे बाहर के भी लोग हैं, तो उनको पता है हमारा डैशबोर्ड हर दिन क्लियर रहता है। हमारा सोशल ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म का डैशबोर्ड हमेशा क्लीन रहता है। कभी कभार एक आधा ट्रेड लटका रहता है। कल हमारा एक ट्रेड वहां पे क्लोज करने से पहले ही मार्केट क्लोज हुआ था, ये मुझे कल थोड़ा सा ध्यान में नहीं था। तो यहाँ पे हमारा सर थोड़ा सा, पंकज सर आपका थोड़ा सा नेटवर्क इशू रहेगा, मेरा आवाज तो बाकी लोगों को सेम आ रहा है शायद। यदि किसी को और को भी क्वेश्चन हो तो मुझे बता दीजिए, फिर मैं थोड़ा सा साउंड सिस्टम मेरा बढ़ा दूंगा, मतलब मैं लाउड स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ा दूंगा। वैसे मैंने ये फुल ही कर दिया है। सब लोगों को आवाज आ रही है मेरी आराम से, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। देखो जब मेरा क्लास चालू होता था तो ये 2-2 बजे तक चलता था, रात के 2-2 3-3 बजे तक चलता था। मुझे आदत है, आज आप लोग जितना, जब तक खत्म नहीं होता तब तक आज आप लोग बने रहो। शायद आप बोलेंगे सर आज थोड़ा देर हो गया तो कल हम छुट्टी लेते हैं, सैटरडे के दिन हम कंटिन्यू करेंगे, तो भी वो मुझे मंजूर है। मगर आज यदि 11:30 भी बजे तो आप लोग मेरे साथ रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं एक एक चीज बहुत आराम से सिखाऊंगा। बिल्कुल मैं यहाँ पे कोई भी चीज हड़बड़ी भी नहीं सिखाऊंगा, नहीं। तो चलो अब हम क्या करते हैं, पहले इस अप ट्रेंड की स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। बस अभी हमको ये जो 5 रूल है, ये जो 5 चैप्टर है, यहाँ यहाँ उनको कैसे अप्लाई करना है और बाद में चार्ट में जाके कैसे अप्लाई करना है, मैं आपको यहाँ पे फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ। यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर है तो वहां पे आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी, याद रखिए। वहां पे आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। मगर यहाँ पे कंसेप्ट अभी भी नहीं समझे तो फिर मैं स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर जब लाइव जाऊंगा तो वहां भी कुछ नहीं सुनूंगा, ये हमेशा याद रखिए। अभी ये लास्ट टाइम है जो मैं आपको बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ। चलो अभी सब लोग यहाँ से चार्ट बॉक्स से निकल जाइए, कोई भी मुझे बीच में क्वेश्चन नहीं करेगा। जब मैं जब यदि क्वेश्चन है तो आपके डायरी में लिख के रखिए, जब तक ये पूरा सेशन खत्म नहीं होता तब तक मुझे कोई बीच में क्वेश्चन नहीं करेगा। मैं लास्ट में 15 मिनट दूंगा और ये भी मैं ऐसे ड्रॉ करके रखूंगा, जब आप मुझे क्वेश्चन करोगे तो उस आपके पॉइंट पे आके मैं आपका आंसर दे दूंगा। मगर यहाँ पे क्वेश्चन माइंड में लाने से पहले फोकस इसलिए बनाओ कि यहाँ पे मैं आपको क्या सिखा रहा हूं। तो चलो पहले हम क्या करेंगे, ये जो आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग है इसके अंदर 5 पॉइंट है, उसमें से पहला पॉइंट हम आप ट्रेंड में अप्लाई करेंगे। आप मुझे बता दीजिए, यहाँ पे मुझे बिल्कुल गलती की गुंजाइश नहीं है। देखो मुझे बिल्कुल गलती की गुंजाइश नहीं है। यहाँ इस वर्टिकल लाइन तक, यहां से लेकर इस वर्टिकल लाइन तक मुझे आप लोगों को चार्ट बॉक्स में आकर मुझे बताना है कि इस अप ट्रेंड में इस वर्टिकल लाइन तक, ये लास्ट वाला हमारा जो पुल बैक है ना उस तक, यहाँ पे कितने वैलिड सेलिंग पुल बैक्स है। क्योंकि मुझे पता है कि अप ट्रेंड में हमेशा वैलिड सेलिंग पुल बैक्स बनते हैं, ये आप लोगों को भी पता है, बराबर है। तो इस अप ट्रेंड में
कितने वैलिड सेलिंग पुल बैक्स बने हैं मुझे बता दीजिए प्लीज। तब तक मैं उसको ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे। देखो आराम से करेंगे। आप किसी को ये पता नहीं है कि ये वैलिड सेलिंग पुलबैक्स कैसे बनते हैं, यदि ये किसी का क्वेश्चन है तो ट्रेडिंग छोड़ दे, क्योंकि इतना सब करने के बाद यदि आपको वैलिड सेलिंग पुलबैक ड्रॉ करना नहीं आ रहा है अभी तक, तो यह आपके लिए अच्छी चीज नहीं है, ये हमेशा याद रखिए। बराबर है? ठीक है। मैं यहाँ पे, सब लोग चैट बॉक्स में आइए। सब लोगों का मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स चाहिए। यदि कोई बंदा मतलब कॉर्नर पे बैठ के बस देख रहा है तो समझ ले कि ये सबसे पीछे वाला बंदा है जो आगे जाके कुछ नहीं करेगा। ये भी याद रखिए, ये लास्ट टाइम है, क्योंकि जब मैं आपको एंट्री मॉडल पढ़ाऊंगा तब ये चीजें आपको बहुत सारी लगने वाली है वहां पे। ये हमेशा याद रखिए। ठीक है? चलो देखो, ये हमारे क्या है सब, वैलिड वैलिड सेलिंग पुल बैक से। बराबर है? कितने बने हैं यहाँ पे? यहां से लेकर ये वाले ने पीछे हमसे, यहां से लेकर यहां तक हमें कंसिडर करने थे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 वैलिड सेलिंग पुल बैक्स है यहाँ पे। 8 वैलिड सेलिंग पुल बैक्स है हमारे। ये डाउन ट्रेंड का हमें पकड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बाइंग पुल बैक है। यहाँ से हमारे लेकर 8 है। तो देखो मुझे सब, कम से कम सब लोगों के क्वेश्चंस 8 आ चुके हैं। 9 जिनके आज आए हैं उनको प्रैक्टिस की जरूरत है, और भी प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि गलतियां कहाँ पे हो रही है यह आपको यहाँ पे सोचना है। मैंने बोला था इस वर्टिकल लाइन तक, यदि ये है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, और ये 8 है, तो 9वां वाला वैलिड सेलिंग पुल बैक मुझे तो नहीं मिल रहा है। जिन्होंने भी 8 बोला है उनका आंसर सही है, और मेरे भी 8 बन रहे हैं तो मेरा भी आंसर सही है। तो चलो, हमने क्या किया यहाँ पे? हमने यहाँ पे क्या किया? हमने यहाँ पे अप ट्रेंड में सारे हमारे वैलिड सेलिंग पुल बैक्स हमने यहाँ पे ड्रॉ किए। बराबर है? बराबर है? आप मुझे बोल दीजिए कि जो हमारे अप ट्रेंड में वैलिड सेलिंग पुल बैक्स बने हैं, इनका एक रूल मैंने आपको बताया है। सब लोग चार्ट चार्ट बॉक्स में आके मुझे बता दीजिए ये कौन सा रूल है। ये कौन सा रूल है कि जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, वैलिड सेलिंग पुल बैक्स हमारे कैसे बनते हैं। पर जल्दी से, आप जितना जल्दी चार्ट में आओगे उतना जल्दी हम आगे जाएंगे। याद रखिए, क्योंकि ये फिनिश करना है हमें, ये पांचों पॉइंट ये फिनिश करने हैं, तब हमें चार्ट में जाना है, और एक चार्ट में हमें अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड पूरा सीखना है। जल्दी से आ जाइए। हाईएस्ट कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए। वेरी नाइस। हाईएस्ट कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए। बराबर है? चलो, वेरी नाइस। जिनको ये भी पता नहीं है वो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे। हाईएस्ट कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए, ये हमारा यहाँ पे रूल है। बराबर है? ये हमने यहाँ पे सब वैलिड सेलिंग पुलबैक्स यहाँ पे हमने क्या किए, ड्रॉ किए। अब देखो, हमें इस डाउन ट्रेंड में हमें चीजें एक साथ ही लेनी है अभी। इस डाउन, सब लोग वेरी नाइस, आपके सब लोगों के आंसर सही है। जिन्होंने गलत दिया है तो बाकी के लोगों ने जो सही आंसर दिए हैं उनको समझे। देखो कंसेप्ट क्लियर है आपका। वैलिड सेलिंग पुल अप ट्रेंड में वैलिड सेलिंग पुल बैक का कंसेप्ट क्लियर है आपका। बराबर है? आप मुझे बता दीजिए, डाउन ट्रेंड में हमारे जो वैलिड बाइंग पुल बैक्स बनेंगे, बराबर है, यहाँ पे कितने वैलिड बाइंग पुल बैक्स है? देखो, यहां से आगे चालू होगा। देखो, यहां से आगे ये भी हमारा बाइंग पुल बैक है। यहाँ पे ये भी कंसिडर करना है, और यहां तक कंसिडर करना है, यहां तक कितने हैं तब तक मैं ड्रॉ कर देता हूं खुद। एक एक चीज हम आराम से सीखेंगे यहाँ पे। सब लोग चार्ट बॉक्स में आइए और मुझे प्लीज बता दीजिए कि यहाँ पे ये वैलिड बाइंग पुल बैक है हमारा। बराबर है? फिर ये वाला हमारा वैलिड बाइंग पुल बैक है। मैं जैसे सिखा रहा हूं ना वैसे ही स्ट्रक्चर मैपिंग आप करिए चार्ट में, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखो यहाँ पे, देखो ये वैलिड बैंक पुल बैक है। फिर ये भी हमारा वैलिड बैंक पुल बैक है।
ऊपर वाला, बराबर है, क्लियर है। फिर नीचे आए तो ये हमारा वैलिड बाइंग पुल बैक है, फिर ये हमारा वैलिड बाइंग पुल बैक है यहाँ तक, बराबर है। और फिर हमारा ये क्या है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा क्या है, वैलिड बाइंग पुल बैक है, बराबर है। देखिए कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही है। तो जिन लोगों ने 6 7 बोला है गलत है, जिन्होंने 8 बोला है उनके सही है। उनके 8 जो है वो 6 7 यहाँ पे बनते नहीं है, 6 7 यहाँ पे बनते नहीं है, 8 ही है। ये वाला हमको पकड़ना नहीं है, ये लास्ट वाला बैंक पुल, वैलिड बैंक पुल बैक है, यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया है, फिर नीचे सेलिंग करके यहाँ से ऊपर चला गया, तो वो पकड़ना नहीं है। तो यहाँ पे जिन लोगों ने आंसर दिया है वो 8, जिन्होंने दिया है 4 और 8 उनका सही है। अभी भी आपको यदि वैलिड बाइंग पुल बैक्स पता नहीं चल रहे हैं तो आपको खुद सोचना है, आप क्यों मजबूर है, आपको क्यों स्ट्रक्चर मैपिंग आती नहीं, बराबर है। आप मुझे बता दीजिए वैलिड बाइंग पुल बैक में हमने, वैलिड बाइंग पुल बैक में हमें क्या क्या करना होता है, वैलिड बाइंग पुल बैक का हमारा क्या रूल है, बता दीजिए मुझे जल्दी से। वैलिड बाइंग पुल बैक में क्या करना होता है हमें, वैलिड बाइंग पुल बैक में हमें क्या करना होता है, जो लोवेस्ट कैंडल है उसका हाई ब्रेक होना चाहिए, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। जो लोवेस्ट कैंडल है उसका हाई ब्रेक होना चाहिए, वेरी नाइस। इतना अच्छा सवाल आपने दिया है, बराबर है। आप मुझे बोल दीजिए आपके वैलिड सेलिंग पुल बैक्स कैसे ड्रॉ करते हैं और वैलिड बाइंग पुल बैक्स कैसे ड्रॉ करते हैं, ये कंसेप्ट क्लियर है आपका। आइए सब लोग चैट बॉक्स में, वैलिड बाइंग पुल बैक्स और वैलिड सेलिंग पुल बैक्स कैसे ड्रॉ करते हैं, ये आपका कंसेप्ट क्लियर है यहाँ पे। यदि किसी का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो उनके डायरी में ये क्वेश्चन लिख के रखे, मैं उसको बाद में क्वेश्चन को, आपके क्वेश्चन को आंसर दूंगा। यदि टाइम नहीं मिलता है तो कल मुझे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसको आराम से आपको आंसर दे दूंगा। चलो, आप ट्रेड में वैलिड सेलिंग पुलबैक्स कैसे बनते हैं आपको पता है, डाउन ट्रेड में वैलिड बाइंग पुलबैक्स कैसे बनते हैं ये आपको सब पता है, बराबर है। अब आप सब लोग चार्ट बॉक्स से निकल जाइए, अब आप सब लोग चार्ट बॉक्स से निकल जाइए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आइडियम, आइडियम यहाँ पे हम ढूंढेंगे, बराबर है। इस अप ट्रेंड में हम आइडियम ढूंढेंगे, बराबर है, बराबर है। आप मुझे बोल दीजिए इस अप ट्रेंड में हम आइडियम ढूंढेंगे, आप मुझे बता दीजिए। ये पहला तो हमने क्लियर किया यहाँ पे, वैलिड बाइंग पुलबैक्स और वैलिड सेलिंग पुलबैक्स कैसे बनते हैं ये हमने यहाँ पे अभी लर्न किया है, बराबर है। और इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे बता दीजिए जो हमारा सेकंड पार्ट है जो हमने सीखा था आइडियम, अब हम क्या करेंगे, आप ट्रेंड में आइडियम ड्रॉ करेंगे, बराबर है, आइडियम ड्रॉ करेंगे। आप मुझे बता दीजिए आप ट्रेंड में हमारा आइडियम कब बनता है। मैं लास्ट में चौक के ऊपर ज्यादा वक्त देने वाला हूं, इसलिए आप लोग थोड़ा जल्दबाजी नहीं कहूंगा, मगर मुझे बता दीजिए आप ट्रेंड में आइडियम कब बनता है, आप ट्रेंड में आइडियम कब बनता है। देखो ये रूल्स मैंने आपको लिख के दिए हैं, मगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और उन रूल को फॉलो न करने के वजह से आपकी गलतियां हो रही है। देखो दो ही आंसर आ गए मुझे, बाकी के आंसर ही नहीं यहाँ पे। वेरी नाइस विशाल सर, last valid selling pullback crosses the previous selling pullback from downside, very nice sir, very nice। previous selling pullback को डाउन साइड ब्रेक करके लास्ट लेटेस्ट, ये तो क्या सर ने लिखा है मुझे याद नहीं, मगर आपका कंसेप्ट क्लियर है। when recent valid selling pullback breaks the low of the last selling pullback, very nice, ये भी सही आंसर है। चलो मतलब ये आपके कंसेप्ट भी क्लियर है। अब ये हाईएस्ट कैंडल का लो ब्रेक किया तो ये क्या होता है सर, मुझे तो पता नहीं ये आपने कहाँ का आंसर कहाँ दिया है अभी, आप शायद बहुत पीछे रह गए। लो ऑफ प्रीवियस वैलिड पुल बैक इज ब्रोकन, नहीं गलत आंसर है ये, गलत आंसर है, ऐसे तो मैंने सिखाया नहीं ये। लो ऑफ प्रीवियस वैलिड बाइंग पुल बैक इज ब्रोकन, कहाँ पे रहते हैं पीताम्बर माली सर, मैंने आप ट्रेंड की बात की है, और ये आपकी गलती है, ये आपको कंसेप्ट पता नहीं है, तो यहां से आगे आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे इस चीजों के लिए। कभी भी लो ऑफ प्रीवियस वैलिड बाइंग पुल बैक ब्रोकन नहीं होता इस वैलिड अप ट्रेंड में, गलतियां ना करें, ये इसका खामियाजा आपको ही भुगतना होगा। ठीक है चलो मैं बता देता हूं, देखो
अप ट्रेंड में जब हमारा लास्ट वाला और लेटेस्ट वाला जो वैलिड सेलिंग पुल बैक है, वो जब उसके पहले वाले वैलिड सेलिंग पुल बैक को नीचे से क्रॉस करता है, नीचे से ब्रेक करता है, तो वहां पे हमारा आईडीएम होता है। ये आपको मैंने रूल्स के साथ लिख के दिया है आईडीएम के कंसेप्ट में, वहां जाके पढ़ो, क्योंकि मैंने सब पढ़ाया है, बस आप क्या कर रहे हैं उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, और इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है। इसको आप ही जवाबदार है, ये हमेशा याद रखिए। तो आप मुझे बोल दीजिए, इस अप ट्रेंड में, इस अप ट्रेंड में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने आइडियम बनेंगे, कितने आइडियम बनेंगे? मुझे आप कह सकते हैं कि कितने आइडियम बनेंगे? कितने आइडियम बनेंगे? तीन। वेरी नाइस, वेरी नाइस, 3 आइडियम बनेंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो, बेहतरीन आंसर्स है मेरे, क्योंकि यहाँ आपको कंसेप्ट क्लियर है। जब ये चीजें आपको पता है तो आप उसको अप्लाई करना है आपको चार्ट पे। चार्ट में कुछ अलग चीज नहीं होती इससे, बस वहां पे ये मेरी पूरी मतलब 90 डिग्री में रहती है लाइंस, वहां पे कैंडल 90 डिग्री में नहीं रहती। मगर लॉजिक एक ऐसी चीज है, आप कितने भी कंसिडर, आप कितने भी बेहतरीन बनो कंसेप्ट में, यदि आपको चार्ट पे लॉजिक लगाना नहीं आता तो फिर आप उस काम के नहीं है। तो चलो, मैं यहाँ पे आइडियम ड्रॉ कर देता हूं। देखो, ये जो हमारा वैलिड सेलिंग पुल बैक है, उसने इसके पहले वाले वैलिड सेलिंग पुल बैक को नीचे से यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, बराबर है, यहाँ पर नीचे से ब्रेक कर दिया है। तो इसको मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको कर दिया आइडियम, बराबर है, ये हो गया हमारा आइडियम। आप मुझे बता दीजिए, आप मुझे बता दीजिए, आइडियम होने से, आप मुझे बता दीजिए आइडियम होने से क्या कंफर्म होता है आप ट्रेंड में? सब लोगों का आंसर मुझे एक्सपेक्टेड है, जो लोग नहीं देंगे वो मतलब कुछ काम के नहीं है। मैं अभी लिख के देता हूं आपको, ये हमारा आइडियम बना अप ट्रेंड का, बराबर है, क्योंकि ये वाला वैलिड सेलिंग पुल बैक है, इसने इसके पहले वाले वैलिड सेलिंग पुल बैक को नीचे से ब्रेक किया है, तो वो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, आइडियम हुआ। तो बराबर है, तो हमारा क्या कंसिडर होता है, हाई होता है। ये सब रूल्स आपको पता है तो आपका कॉन्फिडेंस कहाँ पे गिर रहा है ये मैं आपको चार्ट में जाके दिखाऊंगा, डोंट वरी। देखो, इसको हम कहेंगे हायर हाई, बराबर है, यहाँ पे हमारा हायर हाई हुआ, क्योंकि आईडीएम के ऊपर ये वाला भी हाई है और ये वाला भी हाई है, मगर इन दोनों में से जो हमारा हाई है वो हमारा हाई हायर हाई कहलाता है। और जब हमारा हायर हाई होता है तो वहां पे हम क्या खींचते हैं, वहां पे हम क्या खींचते हैं, एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, बराबर है, एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं।